नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो आपको बहुत तरह की वेबसाइट मिल जाएगी, रिसर्च की जानकारियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको पीएमएस में फ़िल्टर जानकारी चाहिए हो तो वो कैसे आपको मिलेगी? तो इसका हल जो है हमारे साथ जो हैं अमित आयरे जी, उन्होंने निकाला है। मैं आपको बता दूं कि जो इनकी कंपनी है वो बेसिकली एक्लॉजी का है, जिसके को फाउंडर हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि पीओएस में जो आप जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप यहाँ पे और इसको और इजी बनाने की बात करें, वो किस तरीके से काम करती है, इसका क्या भविष्य है? तो एक्चुअली अभी पीएमएस में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उनको ऐसा कोई पोर्टल है नहीं जहाँ पे वो ग्लोबली सर्च कर पाएंगे यूनिवर्स ऑफ ऑल पीएमएसेस एंड क्या उनके एयूएम्स हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एसेट मैनेजर है, क्या फंड मैनेजर है, क्या एक्सपेंस है। ये ऐसा एक पोर्टल था नहीं। तो इन पार्टनरशिप विद APMI, एसोसिएशन ऑफ PMS मैनेजर्स इन इंडिया, हमने ऐसा एक पोर्टल बनाया है जिसका गोल था, एक तो बहुत क्लटर फ्री उसका यूज़र इंटरफेस हो जो इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करेगा। दूसरा, आप PMSs को ढूंढ पाओगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। आप PMSs और उनके एसेट मैनेजर्स को ढूंढ पाओगे एंड उनका बेंचमार्क परफॉर्मेंस देख पाओगे। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि सबसे बड़ा सर सवाल यहाँ पर यह है कि सेबी हम लोग देख रहे हैं लगातार कैटर करने की कोशिश करिए टियर 2, टियर 3 शहरों में, ताकि एक म्यूचुअल फंड निवेशकों का रुझान बढ़ सके यहाँ पर। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका आती है यहाँ पर। आप किस तरीके से यहाँ पर इसमें ये जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि निवेशकों का जो यहाँ पे कहें कि फोकस जो है वो टियर 2, टियर 3 शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की मदद से? देखिए, PMS एक हाई रिस्क प्रोडक्ट है। अनलाइक म्यूचुअल फंड, PMS में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन वो कस्टमाइज पोर्टफोलियो भी होता है। चूँकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 50 लाख की ही होती है। लेकिन प्राइमरी फोकस ये है ये पोर्टफोलियो मैनेजर का कि वो कस्टमाइज्ड रिस्क के लिए कस्टमाइज्ड एक पोर्टफोलियो बनाए, जिससे हाई रिस्क वाले जो कस्टमर्स हैं, जो HNI, UHNI वाले कस्टमर्स हैं, चाहे वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 जो भी सिटी के हों, उनको एक ऐसा सर्विस मिले जिससे हाई रिटर्न्स भी मिल पाएँ। म्यूचुअल फंड बहुत ग्लोबल, मतलब म्यूचुअल फंड एक सिंगल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वेयरएज PMS इज़ अ वेरी कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो। अच्छा सर, क्योंकि एक चीज़ अमित जी हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि किस तरीके से पीएमएस में स्टॉक्स का या एसेट्स का किस तरीके से चयन किया जाता है यहाँ पर, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से मापदंड होते हैं यहाँ पर? मैं तो पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ नहीं, बट बिकॉज आई वर्क विद देम अ लॉट, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत साइंटिफिक रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, एंड ये शॉर्टलिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन उनके रिसर्च फ्यूचर में कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कंपनीज़ ग्रोथ बेस्ड कंपनीज़ हैं। ये सब ये लोग बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो मॉडल पोर्टफोलियो में वेट्स डलते हैं, उसके बाद कस्टमर के चॉइस के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अच्छा सर, हम लोगों ने सुना जिस तरीके से ब्लैक रॉक आया यहाँ पर, जियो फाइनेंशियल के साथ यहाँ पर गठबंधन किया है यहाँ पर, और एक निकल के आई टेक्नोलॉजी अलादीन, जो जिस टेक्नोलॉजी पे ब्लैक रॉक काम करता है यहाँ पर। तो ऐसे में आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि यहाँ पर पीएमएस में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, निवेशकों की तरफ इसके रुझान को बढ़ाया जा सके। टेक्नोलॉजी यहाँ पे कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो? पहले तो देखिए, आपने आज के जो कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, चेयरमैन जी ने बोला है कि 2013 तक एक्चुअली 5 लाख का PMS में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। 2019 में 25 लाख्स हुआ है, अभी करंटली 50 लाख्स है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एपेटाइट टू इन्वेस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स का ग्रो हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी के थ्रू लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के इन्वेस्टर्स को उनके ओन लैंग्वेज में अगर पोर्टफोलियो फैक्ट शीट एंड जो डिटेल
होता है पोर्टफोलियोज़ का, अगर उनके लैंग्वेज में मिल पाए तो मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में, वो लोग इन्वेस्टमेंट का असेसमेंट ठीक तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि आप हर डॉक्यूमेंट को मैन्युअली तो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये इसमें हेल्प कर सकती हैं। विद अ क्लिक ऑफ अ बटन वो पूरा इन्फॉर्मेशन को समराइज कर पाएगी एंड वो कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर पाएगी। तो आप ये जैसे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत जो बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है यहाँ पर, तो क्या आपकी टेक्नोलॉजी जिस पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से हम लोग माने कि आने वाले दिनों में आप भी और लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हुए तमाम तरह की लैंग्वेजेस में हम लोग देखेंगे वेबसाइट को लॉन्च होते हुए, या फिर जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं और भाषाओं में आती हुई दिखेगी? मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो मैनेजर्स का ऑपरेशनली बहुत काम होता है। कंप्लायंस करना पड़ता है, ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, फिर पोर्टफोलियो फंड मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारी कंपनी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है, हमारी कंपनी ज़ेरोदा की इन्वेस्टिंग कंपनी है। तो हम ये मोटिवेशन या ये विजन से हमने हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्रिएट किया है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स में जो डे टू डे एक्टिविटी पे काम करते हैं उसको हम घटाएंगे कैसे। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी 78% उनका ऑपरेशनल ओवरलोड कम करता है। अब इस ऑपरेशनल ओवरलोड जब कम होगा तो ये लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में फोकस कर पाएंगे, एक्सपेंशन में फोकस कर पाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में फोकस कर पाएंगे। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये ऐसी बात नहीं है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को ये नहीं पता कि टियर 2, टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ में इन्वेस्टर्स हैं नहीं, उनको पता है, लेकिन उनके पास ये स्केल नहीं। एंड टेक्नोलॉजी प्राइमरली स्केल दिलवाती है, एंड हम हमारे एडवांस टेक स्टैक से यही गोल से पीएमएस मैनेजर्स के साथ काम करते हैं, जिनसे उनको ये स्केल मिल पाए। तो हम लोग जैसे बात करें, देश में अभी 140 करोड़ की आबादी है, करीब 20 करोड़ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें यहाँ पर, और 5 करोड़ यूनिक है यहाँ पर। पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी हम लोग देखने को मिल नहीं रहा। आपके हिसाब से क्या कमी रह गई अभी, और किस तरीके से यहाँ पे और बेटर स्थिति होती हुई दिख सकती है, ताकि जो निवेशकों की जो संख्या उसको बढ़ाया जा सके? आई थिंक रिसेंट नंबर्स 4 या 5% का पेनिट्रेशन है जी। कैपिटल मार्केट्स का। उसमें पीएमएस का जो नॉन पीएफ एयूएम है 5 लाख करोड़ का है, जी। और उसमें सिर्फ करंटली एचएनआई, यूएचएनआई का ही इंक्लूजन है। अगर इसको बढ़ाना है तो और पोर्टफोलियो मैनेजर्स चाहिए, और पोर्टफोलियो मैनेजर्स आने के लिए उनका एजुकेशन, उनका मोटिवेशन एंड कॉस्ट बैरियर जो है सेटअप करने के लिए पीएमएस का, वो उसको रीलुक करना पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, रेगुलेटर को देखना पड़ेगा कि हाउ कैन न्यू एज पीएमएसएस, उनको एंकरेजमेंट मिले, उनको मोटिवेशन मिले कि वो आए। अभी करंटली 470 समथिंग पीएमएस मैनेजर्स हैं। अभी ये लोग तो अपनी पूरी जो पॉपुलेशन उनको तो नहीं कवर कर पाएगी, हालांकि जो 4% मार्केट है वो भी नहीं कवर कर पाएगी। तो नंबर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इंक्रीज होने ही, इसीलिए ब्लैक रॉक, जियो, ये लोग इंटरेस्टेड हैं। फॉरेन कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया, क्योंकि हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही इतना बड़ा है, मार्केट ही इतना बड़ा है। सो मेरे ख्याल से नए एंट्रेंट्स को आना ही होगा। थैंक यू सो मच सर, you. अमर उजाला द बोनस के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।